जीवन सूत्र और ईश्वर कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वह दूसरों से रखता है। यह जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है। कुछ महकती है, कुछ मुड़ जाती है और कुछ जुड़ जाती है। लोग बुरे नहीं होते, बस जब आपके मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो चीज़ वक्त पर ना मिले वह बाद में मिले या ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी अजीब होती हैं यादें, कभी हंसा देती हैं और कभी रुला देती हैं। अंदाजा तो लगाओ कभी अपने दुखों का और दूसरों के दुखों का, मुंह से यही निकलेगा, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। इंसान और पतंग ज़्यादा हवा में उड़े तो समझ लेना वह कटने वाला है। खुश रहने का एक और तरीका है, जहाँ लगे कि आपकी वैल्यू नहीं है वहाँ से खामोशी से खुद को अलग कर दो। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, और जिसे जीना नहीं आता सब कुछ होते हुए भी दुख में ही रहेगा। आदत बना ली है मैंने खुद को तकलीफ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज़्यादा तकलीफ ना हो। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना जिंदगी वापस आती है ना जिंदगी में आए हुए लोग। खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या फिर जिंदगी। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण है सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग रखते नहीं। किसी सही इंसान के साथ कभी इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए हुए दगे का पूरी जिंदगी पछतावा करना पड़े। ना दुखाओ उसका दिल जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। बेशक तुम्हारे काबिल नहीं हो, लेकिन आखिर एक इंसान तो है। महक गुलाब की आएगी आपके भी हाथों से, किसी के रास्ते से कांटे हटाकर तो देखिए। फिर आप रखने वाले से पीड़ा पर रखने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। हमें अक्सर यह बताया जाता है कि हम अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और आगे उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, और यह बात सही भी है। लेकिन हमें न सिर्फ अपनी गलतियों से बल्कि दूसरों की गलतियों से सीख लेनी है, और हमें वह गलत क्यों नहीं करनी है जो दूसरों ने की। इससे आप पहले से उन गलतियों के प्रति और उससे होने वाले नुकसान के प्रति सतर्क हो जाओगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आप में अनुशासन नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाओगे, क्योंकि अनुशासन में रहने से हम अपने सारे ज़रूरी काम समय पर पूरा कर पाते हैं और हम खुद पर नियंत्रण रख पाते हैं।
हम खुद को और अपने आने वाले भविष्य को और ज़्यादा बेहतर बना पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफल बनाते हैं। इसलिए हर इंसान को अनुशासन में रहना जरूरी है। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है, रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी को कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह कोई कोई ही समझता है। जीवन के अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूलें जो बुरे दिनों में आपके साथ थे। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितना दुनिया का ख्याल और लिहाज रखकर चलने में होती है। किसी को कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को हम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना ज्यादा बेहतर है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। शब्द भी एक भोजन है, शब्द शब्द का भी एक स्वाद है। बोलने से पहले जरूर चख लो। स्वयं को अगर अच्छा ना लगे तो दूसरों को मत परोसो। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं करती। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उसे अच्छे से पेश आना, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो मगर वो महसूस कर रहा है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। जिंदगी में तकलीफ तो हवा के झोंकों से होती है, जो आती है और चली जाती है, पर जब भी आती है सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमी कभी सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म मरण हमारी मर्जी से नहीं होता तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है।
जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर तकलीफ नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा सोच कर रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करिए। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद भाग्य लिखने नहीं देती। दुनिया में सब चीज मिल जाती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी की आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इसलिए सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर हम दूसरों को तौलते हैं, उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति झुक के चलता है तो वह ऊंचाइयों की ओर, सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वह असफलता और नीचे की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्रोध हवा का वह झोंका है, बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देते हैं, और नम्रता की ताकत एक शैतान को भगवान बना देती है। कई बार लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बिना तैयारी के काम करने वाले लोग ना तो कभी सफल होते हैं और ना ही उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त होता है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती। धोखा तो वह लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज़्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनती, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटती। कभी भी मूर्खों से बहस ना करो, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ईश्वर आपकी अनुभूति है और आत्मा एक मंदिर। इसलिए ध्यान रखें, ईश्वर मूर्तियों में नहीं, आपके मन में बसता है। भाग्य आपका साथ तभी देता है जब आप मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहेंगे। यदि आप किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात रखे हैं तो वह आपसे बात करते समय इधर उधर देख रहा है, तो वह व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है। मनुष्य को हमेशा दूसरों की गलतियों से सबक लेना चाहिए। यदि आप अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए आयु कम पड़ जाएगी। हमेशा भाग्य के भरोसे चलते रहना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति अपने पद से ऊंचा नहीं होता, बल्कि अपने गुणों के कारण होता है। जहां आपकी इज्जत ना हो
जहाँ मनुष्य अपनी जीविका ना चला सके, जहाँ आपका कोई दोस्त ना हो और जहाँ ज्ञान की बातें ना हो, उस स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। जिस तरह एक सुगंधित वृक्ष सारा जंगल महका देता है, उसी तरह गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। हम जिस तरह के लोगों की संगत में रहते हैं, हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। मतलब कि उनकी सोच, उनकी आदतें, उनके बर्ताव और रहन सहन का तरीका, यह सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए श्री कृष्ण जी के अनुसार आपको अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। एक बार किसी इंसान को पता चल गया कि आप धोखेबाज हैं, तो उसके बाद वह इंसान आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा सकता है और उस इंसान की नज़रों में आप हमेशा हमेशा के लिए गिर जाते हैं। इसलिए हमें लालच में आकर, खुद का स्वार्थ देखकर और लुभावनी चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं और खुद को कम आंकने लगते हैं, लेकिन उन्हें खुद की क्षमताओं का पता नहीं होता। वह बस दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी क्षमताओं की और हुनर को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी तहस ना कर उनकी सही से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना और सफल होना है। अगर आप हद से ज़्यादा सीधे और भोले होंगे तो लोग आपका हमेशा फ़ायदा उठाएंगे, कमज़ोर समझकर हमेशा परेशान करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको दबाने की और अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको कभी भी सीधा नहीं रहना है, बल्कि आपको चालाकी से बात करनी है। इसलिए कहा जाता है कि जंगलों में भी सीधे पेड़ को ही पहले काटे जाते हैं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बातों को नहीं निकालता। विचारों को बस में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को बस में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को बस में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को बस में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। और चरित्र को बस में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक और मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।